मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर्सपेक्टिव चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के बहुपद का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, या आप ये भी कह सकते हैं कि टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे, क्योंकि चुन चुन के लिए है जो ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है वही लिए है। तो आपको एक भी सेकंड वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव बहुपद से आपका एग्जाम में छूटे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इस चैप्टर का वह क्या है। तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि यदि द्विघात बहुपद q ऑफ x बराबर है x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 के शून्यक कह रहा है कि अल्फा और बीटा है, तो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब आप यहाँ पे यह देखिए कि यह जो बहुपद है यह द्विघात है, और द्विघात बहुपद में आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे देखिए b यानी कि x का गुणांक, तो x का गुणांक 1 है, 1 नहीं माइनस 1 है, तो एगो सूत्र में माइनस बी, तो माइनस गुने माइनस प्लस, तो माइनस बी है जो प्लस बी हो जाएगा, तो 1 बटा में a x स्क्वायर का गुणांक वो भी 1 है, तो 1 बटा 1 आएगा यानी कि 1 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो यह कंसेप्ट आप क्लियर रखिए कि जो बहुपद जितना घात का होगा उसका उतना ही शून्यक होगा। यदि हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है तो 2 घात वाला बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होगा। यदि पूछेगा कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी तो 3 घात है तो 3 शून्यक होगा। और यदि पूछेगा कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी तो रैखिक बहुपद हम लोग 1 घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो उसके शून्यकों का संख्या 1 होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है, तो चूंकि घात 2 है इसलिए इसके शून्यकों का संख्या कितना होगा? 2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, यदि बहुपद p ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य कह रहा है कि a और b है, तो a इंटू बी का मान होगा। तो वही बात है, अल्फा बीटा था तो अल्फा इंटू बीटा, और a b है तो a इंटू बी का मान, यानी कि शून्यकों का गुणनफल आपसे पूछ रहा है। तो शून्यकों के गुणनफल, द्विघात बहुपद में शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है c बाई ए। तो c यानी कि अचर पद, तो अचर पद यहाँ पे 5 है, और बट्टा a यानी कि x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर के आगे में कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 5 बट्टा 1 तो 5 ही होगा। तो देखिए कि ऑप्शन में 5 कहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए में 5 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल का योग होगा, वही है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब चूंकि बहुपद द्विघात है तो फिर से शून्यकों का योगफल क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और बी का मान यहाँ पे देखिए आप माइनस 4 है, तो ये तो माइनस आएगा, सूत्र का माइनस, तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 बट्टा ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो आगे में 1 है, यानी कि 4 बटा 1, तो 4 में 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल का योग क्या होगा? तो 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर और देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, द्विघात नहीं त्रिघात है यहाँ पे, कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब आप ऑप्शन में देखिए कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कहाँ पे है, तो आपको ऑप्शन में दिखेगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल है, यदि अल्फा और बीटा जो है वह द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल है, यानी कि शून्यक है, तो हमसे पूछ रहा है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे जो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है इसको जो आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा इंटू अल्फा बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका जो हम बट्टा वाला जोड़ करेंगे तो एलसीएम तो होगा अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर में यह जो आ जाएगा कैलकुलेट करके वो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे में रहेगा अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल बट्टे शून्यकों का गुणनफल आ जाएगा। और तो शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, तो 5 बटा 1 यानी कि 5 हो जाएगा, 5 बटा 1 तो ये हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा 5, और शून्यकों का जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा सी बाई ए, यानी कि 7 बटा 1 तो 7। तो देखिए ऑप्शन है कि 5 बटा 7 कहाँ पे है, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह 5 बटा 7 है, यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है
कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होगा। अब इस क्वेश्चन को आपको हम यहाँ पे बना के नहीं बता सकते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो मान दिया है उसको बारी बारी से इसमें रख के चेक करना होगा कि कौन सा मान है जो इस पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देता है। जो शून्य के बराबर कर देगा वही इसका शून्यक होगा। तो आप जो मान रख के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है 3/2 माइनस 1/3, यह मान जो आप इसमें रखेंगे तो यह इस दोनों मान इस बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो है 3/2 माइनस 1/3 यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही इसका शून्यक हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f ऑफ x बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल है तो हमसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। अल्फा बीटा द्विघात बहुपद है कोनो, उसका शून्यक है। पूछ रहा है आपसे कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। फिर से वही काम आपको करना है। अल्फा बीटा का एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा जाएगा तो बीटा ऊपर में, फिर बीटा से बीटा जाएगा तो अल्फा ऊपर में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करके आ जाएगा। आप फिर से आइए तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल तो माइनस b/a, तो 2/1 माइनस 2, एक है तो वो तो चला ही जाए तो माइनस 2, अब बट्टा, अब शून्यकों का गुणनफल c/a तो 3/1 तो 3, तो -2/3 आप देखिए ऑप्शन में कहां पे, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह -2/3 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। एगो द्विघात बहुपद है x² माइनस 3, इसका आपसे पूछ रहा है कि शून्यक होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो आपको करना यह है कि x² माइनस 3 जो है ना इसके बराबर में, चूंकि शून्य का निकाला है तो बराबर में आप 0 कर देंगे तो x² माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा +3। अब x² बराबर हो जाएगा +3, अब x का मान निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा, 3। तो जब रूट में है तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो एक बार हो जाएगा +√3 और एक बार हो जाएगा -√3। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका -√3, +√3, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यानी कि जो दिया हुआ है इसमें से 3 ऐसा ऑप्शन है जो बहुपद है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है यह भी बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह, ऑप्शन नंबर ए जो है यह भी बहुपद है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी बहुपद है, ऑप्शन नंबर सी जो है। यहाँ पे आप देखिए बहुपद में आप क्या पढ़े हैं कि बहुपद का घात जो होता है ना, बहुपद का घात वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए x जो है वह रूट में है, इसका घात कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका घात पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो यह जो है यह बहुपद नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ये कभी भी x y यदि रूट में है तो वह बहुपद नहीं होगा। यह आप याद रखिएगा सिंपल से, ठीक है ना। बाकी जितना भी है वह सब बहुपद है। अब आइए अगला क्वेश्चन की ओर देखिए। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, यानी कि इसमें से कौन है जो रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो देखिए रैखिक बहुपद का व्यंजक का मतलब है कि बहुपद का घात जो होगा वह 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है उसी का घात 1 है। अधिकतम घात कितना है, 1 है, 2x का पावर कुछ नहीं है तो 1। अब जब ऑप्शन बी में आप आएंगे तो x² घात 2 है, ऑप्शन सी में आएंगे फिर x² घात 2 है, ऑप्शन डी में आएंगे तो x³ घात 3 है। तो राइट आंसर कौन होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2x - 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुपद के ऑब्जेक्टिव को आपको यदि अच्छी तरह से समझना है ना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुपद के डिटेल में, वीडियो जो बना हुआ है बहुपद का डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। वह देखने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव आपका नहीं छूटेगा। पहले जाके उसका बेसिक्स क्लास जो है बहुपद का, इंट्रोडक्शन क्लास जो है बहुपद का, वह देखिए आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या नहीं तो एंड स्क्रीन पे आपको मिल भी जाएगा वह वीडियो, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद f ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल है, कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा जो है वह बहुपद f ऑफ x बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल है, तो हमसे पूछ रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। अगेन कई बार से यह क्वेश्चन, यह तीसरा बार आया है, बस डिजिट चेंज है। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो आप फिर उसी तरीका से जो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, -1 है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का आपको सूत्र याद होगा। द्विघात बहुपद का सूत्र है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। उस सूत्र पे आप बैठाएंगे इसको, शून्यकों के योगफल को और शून्यकों के गुणनफल को, तो आपका जो मान आएगा ना 13वां नंबर का बहुपद जो है प्राप्त होगा आपको, वह प्राप्त होगा x² माइनस 2x माइनस 15 प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 14वां नंबर है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। अगेन वही क्वेश्चन है कि 3 गो बहुपद होगा, 1 गो बहुपद नहीं होगा। तो देखिए आप यहाँ पे यह देखना है आपको कि घात किसका किसका पूर्ण संख्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में x² 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, घात पूर्ण संख्या यानी कि यह बहुपद है। फिर बी में देखिए x³
पूर्ण संख्या है, एक्स स्क्वायर पूर्ण संख्या है, एक्स के बाद यहाँ पे देखिए एक्स है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद है। डी में देखिए एक्स स्क्वायर एक्स सब पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। डाउट आपको कहाँ होगा, तो डाउट होगा ऑप्शन नंबर सी पे, एक्स प्लस 1/x पे। तो इसको ये जो घातांक के नियम से आप ले जाएंगे ना, तो एक्स का पावर जो 1 है यहाँ पे, ऊपर में जाने के बाद पावर -1 हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह बहुपद नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको कह रहा है कि जाके डीटीएल में जो बेसिक्स इंट्रोडक्शन क्लास है बहुपद का, वो आप देखिए पूरा का पूरा समझ में आएगा, फिर आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में परेशानी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, जिस बहुपद का घात 1 होता है वह बहुपद कहलाता है। अगेन आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में रैखिक बहुपद कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आप देखेंगे वह रैखिक बहुपद है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर से अगेन वही क्वेश्चन आ गया, तो आपको फिर से वही देखना है। तो पहला में देखिए घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। दूसरा में भी घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। चौथा जो डी है उसमें भी घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए वो बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। एगो द्विघात बहुपद दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और हमसे पूछ रहा है कि इसका शून्यक है। आपको पहले बता दिया है कि मान रख के चेक करना होगा हमें कि कौन ऐसा दोनों मान है इसमें जो इस पूरे बहुपद को तो शून्य के बराबर कर देता है। तो जब आप मान रख के चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना 2,3, तो 2 और 3 को आप इसमें रखेंगे तो यह पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर देगा। देखिए आप कैसे, जैसे एक्स स्क्वायर है 2 रखिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 5 गुने 2 तो 10, 6 4 10, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, तो बराबर कर देगा 0 के, तो वही उसका शून्य होगा, ठीक है। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि p ऑफ x बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो हमसे पूछ रहा है p ऑफ x का एक शून्यक होगा। p ऑफ x बराबर एगो बहुपद दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका एक शून्यक होगा, तो शून्यक हमें गुणनखंड करके निकालना होगा। तो द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेगा, तो उसमें से देखिएगा आपकी ऑप्शन में कोई एक होगा। तो जब आप शून्यक निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका शून्यक जो आएगा वह, इसका जो शून्यक आएगा वह आएगा 4। एक ऑप्शन में एक जो 2 जो रहेगा ना उसमें से एक 4 जरूर रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, तो बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होगा। जब वह गुणनखंड है x प्लस 2 तो उसका एक शून्यक क्या होगा, तो सीधा आपको करना यह है कि x प्लस 2 एक गुणनखंड है, तो x प्लस 2 के बराबर में आप 0 कर दीजिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो -2 आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में -2 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई 20वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक 4 है, तो p ऑफ x निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। कह रहा है कि यदि बहुपद p ऑफ x है उसका एक शून्यक है जो 4 है, तो कह रहा है कि p ऑफ x निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो आप पढ़े थे कि x प्लस 4 रहता है तो उस साइड जाता है तो -4, तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ पे 4 है तो पहले वह माइनस में रहा होगा, है ना, तब ना अभी प्लस हो गया है, शून्यक हो गया है बराबर के उस साइड जाने के। अभी जो आप 19वां नंबर क्वेश्चन में देखे हैं कि x प्लस 2 गुणनखंड था तो शून्यक कब हुआ, जब x प्लस 2 बराबर हम 0 करे तो x का मान कितना आ गया -2 आया, यानी कि इस साइड प्लस था तो उस साइड क्या हो गया -2। तो यहाँ पे 4 प्लस में है, इसका मतलब है कि ये उस साइड क्या रहा होगा, माइनस में रहा होगा। तो ऑप्शन में देखिए माइनस में कहाँ पे है 4, तो माइनस में आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना, x माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर होगा। इसी से यह पूरा विभाज्य होगा। कंसेप्ट क्लियर रखिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है, तो फिर अगेन वही क्वेश्चन आ गया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना होगा मान। तो अगेन आपको वही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा आएगा, तो शून्यकों का योगफल तो -b/a, तो -2/1 हो जाएगा, तो -2, शून्यकों का गुणनफल c/a तो 1/1, तो -2/1 यानी कि -2 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। शून्यकों का योगफल हमसे पूछ रहा है -b/a, तो माइनस गुने माइनस प्लस -2 है, माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 अब बटा 1। ऑप्शन में देखिए कि 2 कहाँ है, तो 2 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमसे पूछ रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान हमसे पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछ रहा है बेसिकली, है ना, बस कंफ्यूज कर रहा है। तो द्विघात बहुपद तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, यानी कि अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक अचर पद -4 है, तो -4 बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2, तो 4 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, यानी कि -2 हमें ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, तो -2 हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है,
तो इसके शून्यक होंगे। कह रहा है कि एगो बहुपद एक, यहाँ पे ए का मान दे दिया हमको कि ए का मान गुणनफल कितना है 8 है, तो इससे हम इसका हमसे पूछ रहा है कि इसका शून्यक कौन होगा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन डी में आपका क्या है, ऑप्शन डी में आपका है 1,8, यह इसका शून्यक हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फा बीटा है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, तो हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा और गामा है, तो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो वो जो होता है वो होता है -d/a। तो यहाँ पे आप देखिए कि d अचर पद होता है, तो अचर पद 7 है, तो -7/a कितना है, तो a x³ का गुणांक यानी कि 4, तो -d/a यानी कि -7/4। आप ऑप्शन में देखिए कि -7/4 कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है वह -7/4 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगेन आइए अगला क्वेश्चन 26वां नंबर है, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है, तो फिर से हमसे पूछ रहा है कि अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान क्या होगा। अगेन इसका वैसे ही कैलकुलेशन करके निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कितना है, -1/5, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम से p ऑफ x बराबर gx इंटू qx प्लस rx, जहां gx बराबर नहीं 0 भाजक, तो निम्नलिखित में कौन सही है। कह रहा है कि rx का घात जो है वह qx के घात से छोटा होगा, यानी शेषफल का घात जो है वह भाग जो हम देंगे है ना उसके घात से यह छोटा होगा, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन बी में कि rx का घात जो है वह gx के घात से छोटा होगा। उसके बाद सी में है qx इंटू px का एक गुणन, qx जो है वह px का एक गुणनखंड अवश्य होगा, और डी में है कि px जो है वह gx का एक गुणनखंड अवश्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि rx का घात जो है ना, शेषफल का घात जो है ना वह हमेशा gx के घात से छोटा होगा, है ना, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम है। कह रहा है कि यदि बहुपद है x² प्लस x माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम क्रम है, तब कह रहा है कि b बराबर मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि -1 जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है, तब a का मान क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0 इसका जो है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और 30वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि शून्यकों का योगफल हमसे पूछा है। तो अगेन शून्यकों का योगफल -b/a, तो माइनस गुने माइनस प्लस 2/1 यानी कि 2, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस 30 में से आपका कितना सही हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि आप कितना सही बना पाए, क्या आपका 30 में 30 सही हुआ है, या 30 में 25 हुआ है, या 30 में 20 हुआ है, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।